पैसा कमा रहे हैं। तो आज हमारा लर्निंग डे है, हम बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के बारे में। तो जब हम लगातार 7 दिन तक कंटिन्यू काम करते हैं, 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू हम बिजनेस करते हैं, तो जब हम बिजनेस करते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस हमें आते हैं बिजनेस करने में। बहुत सारे नए लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस करने के बाद जब चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजों को फेस नहीं कर पाते और वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं या छोड़ करके चले जाते हैं या फिर हताश हो जाते हैं। जो उम्मीदें, जो सपने लेकर के आते हैं, वो उम्मीद और सपने उनके पूरे नहीं हो पाते। उसके पीछे का एक रीजन होता है दोस्तों, और वो रीजन ये होता है कि वो फ्राइडे की जो एजुकेशन सेशन हमारा होता है, ट्रेनिंग जो हमारी होती है, उस ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। और जितना भी बड़ा काम आज तक एसलेपियस वेलनेस में लोगों ने किया है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों ने किया है जिन लोगों ने लगातार कंटिन्यू 3 से 4 साल बिजनेस करते करते हर शुक्रवार को इस ट्रेनिंग को लिया है। तो आई होप कि मैं इसी आशा करता हूं कि जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से भी और जूम पैनल पर भी, तो ये सारे वो लोग हैं जो कि अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने फ्यूचर से प्यार करते हैं और साथ ही साथ अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि हम सारे जिम्मेदार लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस को करने के लिए हम मार्केट में लेकर के जाते हैं तो हर आदमी के सामने अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। किसी को प्लान समझाना नहीं आता, किसी को लोगों से बात नहीं करनी आती, किसी को लिस्ट बनाना नहीं आता, किसी को बिजनेस के अंदर जो सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब नहीं देना आता, किसी को इस बिजनेस की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये समझाना नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, अपने ही तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। और जब लोग अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर असफलता आने का ज्यादा डर होता है, वहां पर हताशात लगने का ज्यादा डर होता है, वहां पर निराश होने का ज्यादा डर होता है, क्योंकि बिजनेस होता नहीं है। और ये ट्रेड उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जिन लोगों ने इस बिजनेस को लगातार कंटिन्यू काम करते हुए, लगातार सक्सेसफुल तरीके से इसकी लर्निंग करते हुए क्या क्या चैलेंजेस इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उन चैलेंजों को उनका सॉल्यूशन के साथ इस ट्रेनिंग के अंदर डाल दिया, ताकि कोई भी नया फाइटर अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो एज अ डायमंड के रूप में 3 से 4 साल में वो अपने कैरियर को एक सक्सेसफुल जर्नी के साथ पूरा कर लेता है और इस बिजनेस की वजह से करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया। माई सेल्फ जगदीश शर्मा, बेसिकली कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी आप सारी जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं भी इस बिजनेस में इसी तरीके से आया। मेरा डायरेक्ट सेलिंग कोर्स से स्टार्टिंग हुआ और धीरे धीरे मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उसके पहले ऑलरेडी मेरा एक गॉगल्स का बिजनेस था, चश्मे का मेरा बिजनेस था, मैं शॉपकीपर था और होलसेलिंग का मेरा बिजनेस था। तो उसके साथ साथ ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और जब मैंने शुरुआत करी तो मेरी शुरुआत कोई बहुत बढ़िया नहीं रही। जिस तरीके से हर बेस्ट मैन की शुरुआत बहुत बढ़िया नहीं होती, बहुत सी बार बढ़िया सिलेक्शन होने के बावजूद भी जब वो इंटरनेशनल मैच खेलता है तो 0 पे आउट हो जाता है। उसी तरीके से मेरी शुरुआत भी बढ़िया नहीं रही। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी तो सबसे पहले लोग किसको बताते हैं, लोग अपने पड़ोसी को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बिजनेस को अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बताया तो उन्होंने ही मेरी टांग खिंचाई स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं होता जगदीश, अगर ऐसे ही लोग पैसे वाले बन जाते तो फिर नौकरी कौन करता, फिर दुकान कौन लगाता। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन मैं लोगों को, जो कि हमारे सीनियर ने हमें बताया था कि बताते जाओ, तो मैं लगातार लोगों को कंटिन्यू बताता गया और धीरे धीरे जहां जहां मुझसे गलतियां हो रही थी मेरे सीनियर ने मुझे ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया, कनेक्ट किया। और दोस्तों, वो लड़का जो कि 2019 में इस बिजनेस के अंदर आया था, आज उस लड़के के साथ जो अकेला था उस वक्त, अगर आज उस लड़के की बात करते हैं तो आज लगभग 8,500 से भी ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये ताकत मेरे अंदर नहीं थी दोस्तों, ये ताकत थी हमारे जादुई प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसने हिंदुस्तान के अंदर ना कुछ करने वाले व्यक्ति से बहुत कुछ करवा दिया, जिसने सोचा नहीं था उससे भी बहुत बड़ा काम करवा दिया।
तो आइए दोस्तों, वही जादू एजुकेशन हम आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, क्योंकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी एजुकेशन, जिस एजुकेशन की वजह से आज हमारे जैसे हजारों और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है और बदलने के मुकाम पर है। आज हमारे जैसे नौ सीखे लोग इस बिजनेस के अंदर आकर के लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, सिर्फ इस एजुकेशन को लेकर के। इतनी जबरदस्त एजुकेशन जिसको लेने के बाद ऐसा बोला जाता है कि अगर 4 साल किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ लेकर के आए तो वो अगर अंगूठा टेकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी 4 साल के अंदर उसकी स्किल से डेवलप हो जाती है, उसको बिजनेस सेंस से डेवलप हो जाता है, बिजनेस किस तरीके से करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजों को किस तरीके से फेस करना है, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में समाहित होने लग जाती है, वो सीखने लग जाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? आर यू रेडी? ओके, तो दोस्तों मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मेरी जिंदगी बदली, और थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फ्राइडे की एजुकेशन के अंदर फाइटर सक्सेस सिस्टम में। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ये एक ऐसा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम को लेने के बाद लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से उनको बिजनेस करना एक आसान हो गया। तो मैं मेरे बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। मेरा भी इस बिजनेस के अंदर 9वां प्रमोशन कंप्लीट हो चुका। डायरेक्ट सेलर कोड है मेरा A678C6, और अभी 9वां प्रमोशन मेरा कंप्लीट हो चुका, और अभी 10वां प्रमोशन दोस्तों मेरा बहुत जल्द इस बिजनेस के अंदर होने वाला है। और एज ए डायमंड मैं आप लोगों के सामने इस बिजनेस के अंदर आऊंगा दोबारा से। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने इस बिजनेस के अंदर क्या किया। तो जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो माय डियर फ्रेंड, घूमने का शौक होता था कि मैं कभी गोवा जाऊंगा, लेकिन ये देखो बिजनेस की खूबसूरती कि मैं 4 बार गोवा घूम करके आ चुका हूँ। उसके बाद क्रूज की मैंने यात्रा की। इस बिजनेस की वजह से कभी सोचा नहीं था कि आप जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन 5 स्टार लग्जरी कैटेगरी के जहाज में मुझे बैठने का मौका मिला। मैं लगातार कंटिन्यू वहां पर गया, तो वहां पर जाने के बाद मुझे लगा कि यार ये है जन्नत और ये है जिंदगी। शिमला का टूर मेरा हुआ, जोधपुर जैसलमेर का कपल्स में टूर हुआ, थाईलैंड में घूम करके आया, दुबई में घूम करके आया, और मलेशिया भी मेरा टूर हो चुका है। और अभी अपकमिंग जो मेरा टूर है, जो कि मार्च अप्रैल तक मेरा पूरा हो जाएगा, 10वां प्रमोशन डायमंड का, जहां पर मुझे अपकमिंग टूर मिलेगा एक मालदीव का। तो इस बिजनेस की वजह से मैंने क्या किया, क्यों मुझे ये बिजनेस बढ़िया लगता है, और मैं हर व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 2020 से लेकर के नवंबर 2020 से लेकर के और नवंबर 2021 की बात करते हैं, तो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर नीचे आप देख सकते हैं टोटल जो मेरा अमाउंट है 1 साल का 12 महीने का, वो अमाउंट है दोस्तों 21,63,781 रुपया। ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों, इतना तेजी से ये बिजनेस चल रहा है। आप मेरा वीकली चेक देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से मेरे पास इस बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। और आज का तो ये सीन है कि लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए का महीना इस बिजनेस की वजह से मेरे पास आ रहा है। तो 35 महीने पहले जो काम किया था, 35 महीने के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ, क्या कीर्तिमान हुआ जिसकी वजह से ये सब हो पाया, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और अभी इन्हीं पैसों की वजह से अभी जो मेरी इनकम हुई है, इसी इनकम की वजह से दोस्तों मैं यहाँ से मेरे लिए घर खरीद पाया हूँ। हर आदमी का एक सपना होता है मकान बनाने का, मकान खरीदने का, अपना खुद का मकान में रहने का। लेकिन इस बिजनेस की वजह से दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया है। मैं अभी अपने लिए यहाँ से एक मकान खरीद पाया हूँ, इसी बिजनेस से पैसा कमा करके, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मेरा नया मकान है, जो कि अभी मैंने लॉकडाउन जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में, जहाँ पर लोगों के धंधे और रोजगार चले गए, वहां पर इस बिजनेस से लगातार घर पे जिस तरीके से आज मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, इसी तरीके से ऑनलाइन बैठ करके बिजनेस किया, और इतना पैसा आया 2020 के अंदर कि ये मकान दोस्तों मैंने खरीद लिया। ये मेरा फास्टेस्ट अचीवमेंट है इसके अंदर, क्योंकि छोटी का पसीना एडी में आ जाता है लोगों के मकान खरीदने में। और ऐसा बोला जाता है कि मकान खरीदना हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।
और ऐसा बोला जाता है कि बाप का सीना तब चौड़ा होता है जब बेटा बाप से बड़ा काम कर दे। तो मेरे पिताजी ने मकान बनाया, लेकिन जिंदगी लग गई उनकी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे। लेकिन इस बिजनेस की वजह से 35 महीने के अंदर ये पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ से ये मकान का मालिक बन पाया, मकान खरीद पाया। अभी दोस्तों मेरा नेक्स्ट ड्रीम है जो कि इसी 2022 तक मैं पूरा कर लूंगा। जानना चाहते हैं आप? चलिए, तो ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है। जब भी मैं कार देखता हूँ तो ये कार देखने के बाद मेरा दिल धड़क जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार जब भी मैं देखता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। अभी ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, ये मेरा ड्रीम है। अभी इसको मैं खरीदूंगा, मेरा बोनस का पैसा आएगा तो उससे एक कार मैं आसानी से ले पाऊंगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई दोस्तों। ये सारा कुछ आज 35 महीने के अंदर जो जिंदगी बदली है, वो जिंदगी बदलने के पीछे अगर मैं किसी शख्स को नाम देता हूँ तो वो है हमारे गुरु, हमारे अपलाइन, हमारे लाइफ लाइन मिस्टर रामवीर सिंह जी। आर्मी के अंदर थे, आर्मी में रहते हुए इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी और कोटा जब भी आए थे तो हमारे बीच आए, हमें बताया इन्होंने, और बताने के बाद विश्वास दिलाया, कंधे पे हाथ रखा और बोला जगदीश जी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इन्हीं की गाइडेंस में हम लोग लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और ये हमारे अपलाइन है। आज अगर इनकी बात करें तो लगभग 14 करोड़ रुपया ये बिजनेस की वजह से कमा चुके हैं और लगातार कंटिन्यू लाखों लोग इनके नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और आज लगातार हमारे जैसे लोग काम कर करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरा नाम निकल के आता है मिस्टर बीएस भंडारी जी, जो कि अभी रॉयल डायमंड है और इस बिजनेस के टेक्निकल न्यू मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे आने वाली जो चीजें होती है हमारे साथ उनको पहले से हमें बता देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन जो कि अभी डायमंड है इस बिजनेस के अंदर, मिस्टर प्रहलाद सुमन जी। इन्होंने ही दोस्तों कोटा के अंदर मुझे बिजनेस को बताया था और यही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से जगदीश शर्मा के कदम एथलीपीएस वेलनेस के अंदर पड़े। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आते दोस्तों तो ये इतना बड़ा चमत्कार मेरी जिंदगी में नहीं होता। ना तो कभी मेरे पास लाखों की इनकम आ पाती, ना कभी मैं मकान खरीद पाता, और ना ही कभी मैं देश विदेश की यात्राएं कर पाता, और ना ही कभी मेरी सपनों में कल्पनाओं में इतना पैसा आता और BMW जैसी कार आती। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिन्होंने मेरी जिंदगी 35 महीने के अंदर बदल दी, इस बिजनेस में मेरा हाथ पकड़ के खींच के ला करके। तो दोस्तों ये हमारे अपलाइन है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, जो कि मेरे लिए मार्गदर्शन है और लगातार कंटिन्यू उनके साथ काम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एथलीपीएस वेलनेस की और इसके सिस्टम की। तो हर आदमी एथलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन करता है, हर आदमी एथलीपीएस वेलनेस में डायरेक्ट सेलर कोड लेता है और काम को करता है। तो हमारे सामने दो चीजें होती है, एथलीपीएस वेलनेस और फाइटर सक्सेस सिस्टम। एथलीपीएस एक अलग पार्ट है, फाइटर सक्सेस सिस्टम एक अलग पार्ट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एथलीपीएस एक कंपनी है, एक फाउंडेशन है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और फाइटर सक्सेस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है जो कि हमें लगातार कंटिन्यू एजुकेशन देता हुआ आगे बढ़ा रहा है। और इसी की एजुकेशन से दोस्तों आज 7 सालों के अंदर हमारी एथलीपीएस वेलनेस को 7 साल हुए हैं। 9 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इन 7 सालों के अंदर फाइटर सक्सेस सिस्टम ने ये ताकत दी है हमारे जैसे आम इंसान को, इसकी एजुकेशन ने ये ताकत दी है कि लोग इस एजुकेशन को लेकर के 20-20, 25-25 लाख रुपया महीने के पे पहुंच चुके हैं, 50-50 लाख रुपया महीने तक पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने एथलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया है, एथलीपीएस वेलनेस कंपनी को ज्वाइन किया है। अब मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है, आपने प्रोडक्ट लेने थे तो ले लिए, प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट लेना था तो ले लिया, लेकिन अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है तो एथलीपीएस वेलनेस के साथ आपको फाइटर सक्सेस सिस्टम को भी ज्वाइन करना है, यानी कि इसकी एजुकेशन लगातार लेनी है और इस एजुकेशन के दम पे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एथलीपीएस वेलनेस। तो मैं एक बार जानना चाहूंगा व्हाई, आप एक बार सोचो व्हाई आपने एथलीपीएस वेलनेस की शुरुआत क्यों की थी? क्या आपको इनकम प्लान बढ़िया लगा था? क्या आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगे थे? क्या आपको टीम वर्क बढ़िया लगा था? क्या आपको लोगों की सेवा करना बढ़िया लगा था? कोई ना कोई एक ऐसी वजह, कोई ना कोई एक ऐसा कारण आपकी जिंदगी में जरूर होगा जिसकी वजह से आपके दिमाग की घंटी बजी और आपने एथलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन कर लिया।
अब ज्वाइन कर लिया हमने एसएपीएस को, तो एसएपीएस को ज्वाइन करने के बाद हमें लगता है कि अब लोगों को सिर्फ प्रोडक्टों के बारे में जानकारी तो देनी है, अब लोगों को सिर्फ प्रोडक्टों के बारे में बताना ही तो है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये काम है फाइटर सक्सेस सिस्टम का कि ये हमें टीच करता है कि हम किस तरीके से लोगों को जानकारी दें, किस तरीके से मार्केट में लोगों के सामने बिजनेस को प्रेजेंट करें और किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाए। ये सारी अगर एजुकेशन हमें कहीं से मिलती है तो वो मिलती है फाइटर सक्सेस सिस्टम से, जो कि हमें ये बताता है हाउ, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो ये दो चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, एसएपीएस के अंदर, तो वाई जरूर क्लियर करें कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपने के सपने पूरे करने हो सकता है कि कोई मन की टीस हो सकता है कि आपने इस बिजनेस को इनकम के लिए ज्वाइन किया हो। लेकिन ये कैसे होगा, इसको बताने के लिए एजुकेशन आपको फाइटर सक्सेस सिस्टम की लेनी होगी। आगे चलते हैं। तो अब ये सिस्टम क्या है और ये हमारी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकता है, ये सिस्टम क्या है जिसकी वजह से हमारे जैसे आम लोग इस बिजनेस के अंदर आए और उन्हीं लोगों ने जो कि 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए महीने की नौकरी कहीं कर रहे थे, कोई किसान था, कोई खेती करता था, कोई जॉब करता था, कोई दुकान लगाता था, वो लोग एसएपीएस वेलनेस को ज्वाइन करके फाइटर सक्सेस सिस्टम के अंदर आए और आने के बाद इस सिस्टम ने धीरे 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 उनके अंदर एजुकेशन डालना स्टार्ट किया, यहाँ से एजुकेशन लेते रहे तो उनकी सारी शक्तियां जागृत हो गई। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एक हनुमान जी को जामवंत मिले थे और जामवंत मिलने के बाद उनको उनकी शक्तियों का, उनकी ताकत का एहसास दिलाया, तो फिर हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास हुआ। तो फिर आपको पता है कि फिर हनुमान जी ने अपनी ताकत के बल पे क्या कर दिया था। सेम हर इंसान, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो दुकानदार हो, कोई भी हो, चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी हो, जब इस बिजनेस के अंदर आता है तो उसको उसकी ताकत का एहसास नहीं होता कि वो उसकी दुनिया के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर क्या कर सकता है। लेकिन ये ताकत का एहसास कौन दिलाता है? ये ताकत का एहसास दिलाती है यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का सिस्टम, जिसमें लगातार कंटिन्यू आके हर शुक्रवार को वो इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली बन जाता है मेंटली रूप से और एजुकेशनली रूप से कि वो इस बिजनेस को आराम से कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ 4 डिसीजन लेने होंगे इस बिजनेस को करने के लिए। 4 डिसीजन कौन कौन से जिनकी आपको हर कदम पर जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले माइंडली डिसीजन, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपने माइंडली डिसीजन तो यहाँ पर ले लिया काम करने का, लेकिन माइंडली डिसीजन के बाद आपको एक दूसरा डिसीजन लेना होगा, फिजिकल डिसीजन। यानी कि जब आप शरीर से मेहनत करेंगे, इस बिजनेस को लोगों तक लेकर के जाएंगे, सर्दी में भी काम करना होगा, गर्मी में भी काम करना होगा और बरसात में भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी, तो शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक रूप से मेहनत होगी। तो जहाँ शारीरिक रूप से हम मेहनत करते हैं तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारा शरीर हमें जवाब देता है भरी ठंड के अंदर, भरी जून की दोपहरी के अंदर की यार अब नहीं होता, लेकिन फिजिकल मेहनत हमें करनी होगी। तीसरा डिसीजन लेना होगा दोस्तों इमोशनली डिसीजन, और चौथा डिसीजन लेना होगा स्पिरिचुअली डिसीजन। अब ये 4 डिसीजन क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब आपने प्लान देखा था तो प्लान देखने के बाद आपने एक डिसीजन लिया, क्योंकि किसी ने आपको बताया होगा कि 100 करोड़ का ये बिजनेस है, तो आपने एक डिसीजन लिया माइंडली कि नहीं यार इस बिजनेस को करना है। जब आपने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना है, तो जब आप करने के लिए फिजिकल बिजनेस करने के लिए जब फिजिकल अपनी बॉडी को प्रेजेंट करेंगे इस बिजनेस के अंदर, जब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भरी ठंड में किसी को बिजनेस बताने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि वो आदमी जाने के बाद आपको मिले ना, या आपका प्लान ही ना देखे, या आपको बोले कि नहीं मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। तो आपको हताशा और निराशा लगेगी, आपका शरीर थक जाएगा। उस वक्त आपको एक मन में विचार आएगा छोड़ यार कोई दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, फिजिकली आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हर काम में फिजिकली मेहनत लगती है, इसमें भी लगेगी, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिससे कि आप बड़ा काम कर सकते हैं। तीसरा डिसीजन लेना होगा दोस्तों आपको इमोशनली डिसीजन। मैंने अक्सर देखा है ना तो लोग माइंडली रूप से टूटते हैं ना फिजिकली रूप से टूटते हैं, लेकिन इमोशनली रूप से आदमी टूट जाता है। जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जब हम घर वालों को बताते हैं तो हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, नौकरी कर मत करे, दुकान लगा मत करे। मुझे भी बोला था कि तेरी दुकान लगा ले, अभी भी मौका है तेरे पास, इसको बंद मत करना दुकान को।
तो इमोशनली टूट जाता है आदमी जब घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते, जब मार्केट से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता, हमारी भावना से हम कमजोर हो जाते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है, कोई हमें कुछ कह देता है, तो इमोशनली टूट जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई टाटा हो, बाटा हो, कोई भी हो, वो इमोशनली मजबूत होते हैं। उन्हें पता होता है कि जो व्यापार हमने स्टार्ट किया है 4 साल बाद हमारा भविष्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इमोशनली डिसीजन लेना होगा, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के चक्कर में नहीं आना। उसके बाद चौथा डिसीजन होगा दोस्तों स्पिरिचुअली डिसीजन, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम के अंदर आपका दिल राजी है कि नहीं है। यानी जो आपका काम कर रहे हैं इस काम से आप परमात्मा तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं ये नेक नियत वाला काम आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बढ़िया काम कर रहा हूं और मेरा भगवान मेरे साथ है, तो दोस्तों आप ये 4 डिसीजन में पास हो जाते हैं। और जब भी नेगेटिविटी आपके अंदर आए तो एक बार इन 4 डिसीजन को रिमाइंड करना कि कहां पर मैं कमजोर हो रहा हूं, कहां पर मैं टूट रहा हूं, कहां पर मैं टूट सकता हूं। ये 4 टाइप के डिसीजन। आपको लगता है कि मैं फिजिकली कमजोर हो रहा हूं, फिजिकली मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, तो ऑफलाइन के पास बैठो। आपको लगता है कि मैं मेंटली कमजोर हो रहा हूं, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो ऑफलाइन के पास बैठो। अगर आपको लगता है कि मैं इमोशनली कमजोर हूं तो आप ऑफलाइन से संपर्क करो। आपको लगता है कि मैं स्पिरिचुअली कमजोर हूं तो आपके ऑफलाइन के साथ बैठ करके बिजनेस की पूरी गणित सेट करो। लेकिन अगर आप ये 4 डिसीजन लेते हैं और 4 डिसीजन लेने के बाद अगर आप काम करते हैं तो यूं मान लीजिए कि दुनिया में और धरती पे आग लगाई जा सकती है। आगे चलते हैं। 3 तरह की लाइफ लोग जी रहे हैं आज बाजार में, मार्केट में। सबसे पहले सर्वाइविंग लाइफ, वो हेल्प मांगते हैं हमेशा, हमेशा हेल्प, हमेशा हेल्प। चाहे तो पैसों की हेल्प मांगेंगे, चाहे तो कपड़े की हेल्प मांगेंगे, चाहे तो गाड़ी की हेल्प मांगेंगे, किसी न किसी से जिंदगी भर हेल्प मांगते रहते हैं। एक लाइफ तो ये होती है। और दूसरी लाइफ होती है दोस्तों सक्सेसफुल लाइफ, यानी इस लाइफ में पैसा तो होता है लेकिन समय नहीं होता। जिसको बड़े बड़े बिजनेसमैन जी रहे हैं आज, वो लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उन लोगों के पास समय नहीं है। किन के लिए? उनके परिवार को देने के लिए। और तीसरी लाइफ होती है दोस्तों, वो होती है सिग्निफिकेंस, यानी कि महान लाइफ। लोग जाने के बाद भी लोगों को याद करते हैं, ऐसी लाइफ। और हमारे देश से भी काफी सारे लोगों ने महान काम किए हैं। किसी ने देश को आजाद करवाया है, किसी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, कोई ने कोई आविष्कार किया है। वो सब सिग्निफिकेंस यानी कि महान लोग हैं जिनको उनके जाने के बाद भी याद करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आपको कौन सी जिंदगी जीनी है, तो आप बोलेंगे सर नीचे वाली, सिग्निफिकेंस वाली, महान बनने वाली। तो दोस्तों ये बिजनेस एक्चुअल में महान बनने की जिंदगी जीने के लिए लायक बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की बिजनेस के अंदर आने के बाद किसी को ज्वाइन करा करके अगर उसकी जिंदगी बदल देते हैं, आपकी वजह से, अगर उसके परिवार में करोड़ों रुपए इस बिजनेस की वजह से आता है, आपकी वजह से किसी का धंधा सेट हो जाता है, आपकी वजह से किसी की बीमारी के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो वो आदमी कभी भी आपको उसकी जिंदगी में नहीं भूल सकता। जब जब वो खड़ा होगा किसी भी मुकाम और किसी भी स्टेज पे, तो एक ही बात बोलेगा कि यार वो फलाना व्यक्ति था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, चाहे आप इस धरती पे रहो या ना रहो। लेकिन अगर मैं अभी 8% आपसे पूछूं कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो आप, तो मुझे लगता है कि दोस्तों हम सर्वाइवल वाली कैटेगरी में, हमें मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी से जगह बदल लो अपनी, नीचे वाली कैटेगरी हमारा इंतजार कर रही है। उसके बाद एक प्रिंसिपल है सक्सेस का, वाई हो रहा हो। सक्सेस का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी काम को अगर हमें हमारी जिंदगी में पहले करना है, सक्सेस होना है उस काम में, तो सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि मैं कर क्यों रहा हूं। बाकी कैसे करना है ये तो मात्र 5% है। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो अगर मुझे दिल्ली जाना है तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे जाना क्यों है। अगर मेरा जाने का कारण स्पष्ट नहीं होगा तो मैं दिल्ली कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा कारण स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मुझे अवार्ड मिलेगा दिल्ली में, तो फिर कैसे जाना है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो मैं कार लेके, मोटरसाइकिल लेके, ट्रेन में, बस में कैसे भी पहुंच जाऊंगा। तो हमारी जिंदगी में भी सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि अगर वैसलेपियस वेलनेस को हमने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपका कारण फाइंड आउट करो, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है।
आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आप एथलेटिक्स वेलनेस के अंदर क्यों आ गए, आपने क्यों ले लिए प्रोडक्ट और क्यों आप काम करने लग गए, क्यों जुड़े हो आप ट्रेनिंग में। अगर आपका रीजन फाइंड आउट होगा तो ये कैसे करना है, ये तो मात्र 5% ही है। धीरे 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 हम सीख जाएंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ना काफी सारे लोग इस फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। वो क्या करते हैं, हाउ, कैसे करना है, 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 यही सोचते रहते हैं। और 95% इसी पे वजन देते हैं कि कैसे करना है। और यही सबसे बड़ा सफलता का कारण है कि उनकी जिंदगी में मात्र 5% ही वो ये सोच पाते हैं कि मुझे ये करना क्यों है। अगर ये कारण क्लियर होगा कि मुझे करना क्यों है, तो फिर 100% आप इसको कर दोगे। अगर ये कारण क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्यों करना है, तो आप इस बिजनेस के अंदर असफल हो जाएंगे। तो 95% आपकी लाइफ में ये क्लियर करो कि इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, इस बिजनेस से आपके कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस से क्या आप हासिल कर सकते हैं, इस बिजनेस से आप कितनी अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आप फाइंड आउट कर पाएंगे, 95% अगर आपका वाई क्लियर होगा, तो मेरी गारंटी है आप कभी भी बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी क्विट नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपके सामने चैलेंज आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, तो भी आप इस बिजनेस को करते हुए हंसते हंसते आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका रीजन क्लियर है कि इस बिजनेस को करने से मेरा मकान बन सकता है। आपका रीजन क्लियर है कि इस बिजनेस को करने से मेरा बैंक बैलेंस बन सकता है। आपका रीजन क्लियर है कि इस बिजनेस को करने से मुझे गाड़ी मिल सकती है। आपका रीजन क्लियर है कि इस बिजनेस को करने से मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। आपका रीजन क्लियर होगा कि इस बिजनेस को करने से मैं अपने परिवार के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। इस बिजनेस को करने से मैं अपनी लाइफ को एक आम जिंदगी से एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ये रीजन आपके फाइंड आउट है, तो आप इस बिजनेस को कर लेंगे आराम से। और यही सक्सेस का प्रिंसिपल है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं इस बिजनेस को करने की। तो हमें आज की डेट में बिजनेस को क्यों करना चाहिए, तो इसके पीछे का रीजन है एक लीनियर ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी के समय के हिसाब से, अभी की डिमांड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं और हमें करने की क्या जरूरत है। तो ये दो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, एक तो लीनियर ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इन दोनों के बीच का डिफरेंट मैं आपको समझाऊंगा। लीनियर ग्रोथ यानी कि परंपरागत काम, जैसे एग्जांपल फॉर लीनियर ग्रोथ यानी कि परंपरागत काम, जैसे मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी ने खेती करी और मुझे खेती करने के लिए तैयार कर दिया, तो हमारा परंपरागत काम है खेती। या फिर मेरे दादाजी जॉब करते थे, मेरे पिताजी ने जॉब करी और मुझे जॉब करने के लिए तैयार कर दिया, तो हमारा परंपरागत काम है जॉब। ये है लीनियर ग्रोथ। अब इस लीनियर ग्रोथ की वजह से व्यक्ति बड़ा काम क्यों नहीं कर पाता, उसके पीछे का मैं आपको कारण समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वर्क करता है, तो कम से कम, चाहे वो किसान हो, खेती करता हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो दुकान लगाता हो, मिनिमम कम से कम उसको 8 घंटा काम करना होता है और 30 दिन तक काम करना होता है। और 30 दिन तक काम करने के बाद उसको सैलरी के रूप में दाम मिलता है। यही होता है। और इसी लीनियर ग्रोथ में वो व्यक्ति फंसा हुआ होता है। इस लीनियर ग्रोथ में वो 1 साल भी काम करता है, 2 साल भी काम करता है, 5 साल भी काम करता है, 10 साल भी काम करता है, 20 साल भी काम करता है, 30 साल भी काम करता है और पूरी जिंदगी काम करता है। लेकिन रिटायरमेंट के लास्ट में उसे 8 घंटा काम करना होता है, 30 दिन तक करना होता है। उसके हिसाब से उसको उसका किए हुए का दाम मिल जाता है। लेकिन वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, वो अकेला ही होता है और अकेला ही रिटायरमेंट लेकर के अपनी जिंदगी को जी करके इस धरती को छोड़ करके एक आम जिंदगी में, एक साधारण जिंदगी में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि आज की समय की डिमांड है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं।